राधे राधे। तो सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। तो अब मैं गरुड़ पुराण शुरू कर रही हूँ और गरुड़ पुराण का भी वो भाग शुरू कर रही हूँ मैं जिस समय इंसान की मृत्यु होती है और मृत्यु के अनंतर जो कर्म किए जाते हैं, जो पाप आत्माओं को जाने वाली यातना मिलती है और जो तो उसके बारे में बनाऊंगी। जिसके घर में भाई मौत हो रही है तो अगर कोई सा मेरा बहन भाई विश्वास करता हो तो या वीडियो ज़रूर उसके निमित्त सुने, उसका नाम लेकर, उसका भाव लेकर कि उसको मोक्ष मिला है। तो सुनो, मरने के समय और मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म, पाप आत्माओं को जाने वाली यातना का स्वरूप, सब के निमित्त 6 पिंडों का प्रयोजन, सवदा की विधि और 10वीं से 13वीं तक जो कर्म करने होते हैं वो, और यम मार्ग में पड़ने वाले सोलहपुर और प्रेत का विलाप। तो सुनियो, अब शुरू करती हूँ। तो गरुड़ ने कहा, हे भगवान, जीव आत्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार का वर्णन एवं महत्व मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तक्षय, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीव आत्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। हे खगेश, इस संसार में पूर्वाजित जब मनुष्य जीवित होता है, सुकृत अच्छे कर्म और दुष्कृत बुरे कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है। भाई किस योनि में जन्म होता है वो हमारे कर्म के अनुसार होता है, और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई भी व्याधि उत्पन्न होती है। जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है वह निमित्त किए हुए कर्मों के अनुसार ही उसे अवश्य प्राप्त होती है। भाई जो हम, जैसे हमारी मृत्यु लिखी गई है नहीं, जैसे हमने कर्म किया हुआ वैसे ही हमारी मृत्यु होगी और उसी समय पर होगी। जीव आत्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है तब भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर उसे लिटा देते हैं। हाँ, ये वास्तविकता सच है कि जब तो मैं बहुत छोटी थी, पहले तो गोबर के लिपते थे, कच्चे मकान हुए थे, तो अब तो खर फरस हो गए, गोबर तो होता भी नहीं कहीं, भाई गांव में भी नहीं, अब तो पानी का लेप करते हैं। वैसे गोबर का ही लेप करना चाहिए। तदंतर उस प्राणी के मुख में श्रवण डाले या उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालग्राम की शिला भी लाकर रखें। भाई तुलसी का दल भाई डालते हैं, डालना भी चाहिए, गंगा जल भी डालना चाहिए। तत्पश्चात यथा विधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। कि अगर हम किसी गीता का पाठ करते हैं, किसी भी वेद का, शास्त्र का पाठ करते हैं तो मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। भाई उसके बाद मनुष्य को नहलाना चाहिए, भाई जैसा भी जिसका वो हो। भाई कफनी बोलते हैं, इसमें तो सलाकाएं लिख रही है, उसके अनुसार उसके मुख में, नाक में, दोनों छिद्रों में, भाई उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव में 2 वस्त्र आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात उसको फूलों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों, पुत्र पूर्वासुओं के साथ शमशान में ले जाया जाना चाहिए। उस समय अपने बंधुओं के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव के कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। अगर किसी का बेटा एक्सपायर होया तो पिता ने कंधा अवश्य देना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। शमशान में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख होकर या उत्तर की तरफ मुंह करके भूमि पर चिता का निर्माण करे, जहां पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी, पलाश आदि की लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, जो इंसान मरा है उसकी इंद्रियां व्याकुल हो उठती हैं, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। जब हम शमशान में लेकर जाते हैं मृत शरीर को, तब अग्नि में रखने से पहले तब यमराज के पास हमारी आत्मा जाती है। उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जो इंसान मरा है उसको उस समय दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा भीष और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फैन उगलता है, किसी का मुख से लार निकलती है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पास बंधनों से जकड़ कर मारते हैं। जो सुकृति हैं, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है।
यमराज अपने लोक में शंख चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्यकर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर अपने पास बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजनगिरी के सदृश्य उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके भी लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीम काय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों के देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणी से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरंत अस्पृश एवं दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार के निंदित हो जाता है। यह शरीर अंत में कीट विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तक्षय, अक्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। यह इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार, यही सारभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणियों को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर यह कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभी पाक नामक नरक में ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधुओं का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। हे गरुड़, एक दशा यानी कि 11वें दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। भाई हम कोई 13वीं करता है, भाई कोई दशा वाले दिन कर दिया तो भाई 11वें दिन भाई कर देना चाहिए। प्राण उत्क्रमण से लेकर क्रमशः 6 पिंड दान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चौराहा, विश्राम स्थल, चिता और अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षी, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। हे तक्षण, जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंड दान को देने से ग्रह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंड दान दिया जाता है उसका नाम पांथ है। उसे देने से द्वारस्थ ग्रह देवता प्रसन्न होते हैं और चौराहे पर खेचर नाम पिंड दान होता है। इस पिंड दान को देने से भूत आदि देव योनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंड दान भूत संगक है। इसको देने से पिशाच, रक्षक और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती। हे खगेश, चिता स्थल पर पिंड दान देने से प्रेत तत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंडदान का नाम साधक है और प्रेत कल्प के विद्वानों ने इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों में सब आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राण उत्क्रमण के स्थान पर पहला पिंड दान देना चाहिए, उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ ध्वज और तीसरे में यमदूत, इस प्रकार प्रयोग कहा गया है। तीसरे पिंडदान देते हुए मृतक व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात चिता प्रज्वलित करने के लिए वैदिक निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण और अभ्य अक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से कव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने हुए इस जगत के कारण पालन हार और संहारक हैं, इसलिए इस मृत शरीर को आप स्वर्ग पहुँचाए। इस प्रकार पूजा करके सबको जलाने का कार्य करते हैं, मतलब दा अग्नि करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घी की आहुति देनी चाहिए। लोभ आदि मंत्र स्वाहा विधि से होम कराना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर आहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा,
जात वेद के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करके इसके पश्चात चिता के पूर्व भाग की ओर अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर भगवान के मंत्रों का जप करें। तो जो 4 पिंड बताई है ना, जो हम 4 आटे के गोले लेकर जाते हैं, तो वो बताई हैं। तो सबको प्रेम भरे राधे राधे। अगली उसमें वीडियो में बताऊंगी भी क्रमशः।